हाय बच्चों, चंद्रिका विद्यालय की तरफ से आलोक सर। जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में बताया गया है कि आप लोगों का सिलेबस से पढ़ाया जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द बुक खरीद लीजिए और हाँ, पूरा वीडियो एंड तक देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो जैसा कि क्लास 4 एंड 5 आप लोगों को कल हम बताए थे नंबर्स सिस्टम यानी कि नंबर्स के बारे में, और नंबर्स के बारे में आपको बताया गया था कि नंबर्स कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाते हैं, और ये सब बताया गया था, उसकी जानकारी दी गई थी। और जो लास्ट का टॉपिक था आप लोगों का वो था राइट इन वर्ड्स। अब आप लोगों को बताएंगे राइट्स इन नंबर्स, यानी कि आप लोगों को नंबर्स में लिखना है राइट द नंबर। राइट द नंबर। अब आपको इसको क्या करना है, नंबर्स में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका हो गया 2000, 400, 52। इसको आपको किस में लिखना है, नंबरल। तो देखिए ये आप लोगों को दिख रहा है 1000 और ये दिख रहा है 100 और यहाँ पर है 52, यानी कि ये 52 आप लोगों को पता है 2 डिजिट के नंबर में जो होता है वंस और टेंस। तो सबसे पहले इसको लिखने के लिए आप वंस लिख लेंगे, टेंस लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे और ये कहाँ तक है 1000 तक, आप यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। अब देखिए 1000 के जस्ट सामने 2 है, तो आपको कैसे लिखना है 2 नंबर में। 100 के सामने क्या है 4 है, यहाँ पर आपको 4 कर देना। उसके बाद में आपका ये जो लास्ट का है 2 डिजिट्स वाला ये 52 है, तो यहाँ पर आपको लिख लेंगे 52। ये आपका हो गया नंबर। दूसरा एग्जाम्पल 4000, 72। इसमें आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1000 और उसके बाद 72 दिख रहा है। अब इसमें 1000 इसमें भी था, इसमें भी है, इसमें एक पर छोड़ दिया गया है यानी कि आपका ये 100। तो इसको हम क्या करेंगे 1000 संग ये कॉलम बनाएंगे, वंस, टेंस, 100 और 1000। अब आपका ये 1000 के जस्ट सामने क्या लिखा है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसमें 100 कहीं नहीं दिख रहा है, तो 100 के कॉलम में यानी कि जिसमें नहीं दिखेगा उसमें हम क्या कर लेंगे 0 लिख देंगे, ये 0 हो गया। अब उसके बाद में आपका ये जो लास्ट होता है 2 डिजिट्स वाला नंबर, इसमें वंस और टेंस में लिखा जाता है, ये 72 है, तो आपको 72 यहाँ पर लिख देना है। ऐसे आपका ये जो वर्ड में रहता है ये नंबरल में बदल जाएगा। तो इसके लिए हम आप लोगों को अभी वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चन देंगे और उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला टॉपिक है आपको कंपेयर। आपको नंबर का कंपेयर करना है।
जैसे आप लोगों को बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जैसे यहाँ पर हो गया 252, 300, 402। अब कंपेयर में इस नंबर को कंपेयर करना है, तो कंपेयर में आप लोगों को बताना है कौन से नंबर स्मॉलेस्ट हैं और कौन से लार्ज यानी कि ग्रेटेस्ट हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है, इस नंबर्स को हम कंपेयर करेंगे। इसमें देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, और इसमें 1 2 3 1 2 3। आपके इस तीनों में क्या है, 3 डिजिट नंबर से बनाया गया है। तो आपको देखना है, यानी कि ये 3 डिजिट्स तीनों में है, इक्वल है। अब आपको नेक्स्ट आगे से नंबर्स का कंपेयर करना है। यहाँ पर क्या है, 2 है, और यहाँ पर क्या है, 3 है, और यहाँ पर क्या है, 4। तो आप लोगों को 2 3 और 4 इन तीनों में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या लार्ज है यानी कि बड़ी है, वही संख्या क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 बड़ा होता है यानी ग्रेट होता है इन दोनों के अपेक्षा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर, ये आपका हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर। और यहाँ पर ये छोटा होता है, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ऐसे ही संख्याओं को आप लोगों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने सीखना है आप लोगों को, इसका भी अभी क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के एंड में दिया जाएगा। इसके बाद आप लोगों का आता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जो होता है ये होता है बढ़ते क्रम। इस क्वेश्चन का करना आप लोगों को तब संभव है जब आप नंबर्स का कंपेयर करना अच्छे से सीख जाएंगे, तब उसके बाद आप लोग असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं, कंपेयर करके हम पता करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे नंबर्स की श्रेणी दी जाएगी, मान लीजिए 25, 36, 702, 98, 45। अब आपको इस नंबर को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने में देखिए, इसमें 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2, इसमें क्या है, 3 डिजिट्स हैं। तो 3 डिजिट्स वाली संख्या सबसे बड़ी होती है, यानी कि ये सबसे बड़ी संख्या है। अब इन तीनों में हम कंपेयर करेंगे, इन तीनों में कौन बड़ी है। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या होती है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर होते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर टू ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं। तो यानी कि जो बड़ी संख्या होगी उसका लास्ट प्लेस होगा, स्थान होगा, और जो छोटी संख्या होगी उसका फर्स्ट प्लेस होगा। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे कि ये तो सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे और उस पर नंबर हम डिवाइड करेंगे कि ये सबसे पहले लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 2 है, ये 3 है, ये 9 है, और ये 4। तो आप लोगों को ये पता है कि 2 जो होता है छोटा होता है, यानी कि ये संख्या सबसे छोटी है, तो इसका हम प्लेस स्थान यानी कि प्लेस वैल्यू 1 रख देते हैं।
उसके बाद 2 के बाद 3 छोटा होता है तो इसका हम 2 रख दिए, और इसके बाद फिर 4 छोटा होता है, इसका 3 रख दिए, उसके बाद ये है इसका 4 रख दिए, ये 4 हो गया। अब जो सबसे बड़ी संख्या होती है, ग्रेटेस्ट नंबर जो होते हैं, उसका लास्ट की वैल्यू होती है तो ये 5 है, 5 हो जाएगा। अब आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते समय जो प्लेस 1 पर है इसको लिख देंगे 25, उसके बाद कॉमा लगा देंगे, उसके बाद दूसरे नंबर पर, सेकंड नंबर पर 36 करने के बाद अब थर्ड नंबर पर देखेंगे 45 हो जाएगा। अब उसके बाद फोर्थ नंबर पर प्लेस पर क्या है, 98 है, 98 हो जाएगा, और फिफ्थ प्लेस पर क्या है, 702। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको असेंडिंग ऑर्डर का करना है। अब इसके नेक्स्ट बाद आपका आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उसके बाद में आपको सबसे छोटी संख्या लिखना है। सेम इसी का उल्टा देखो, असेंडिंग ऑर्डर में हम ऐसे जाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की ओर आएंगे, ठीक। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपको कंपेयर करना आएगा, नंबर्स का कंपेयर करना। अभी इसके जस्ट पहले वो टॉपिक बताया गया था कि नंबर का कंपेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको नंबर को काउंट करना पड़ता है, इसमें कितने डिजिट्स हैं, और दूसरे वाले में कितने डिजिट्स हैं, और तीसरे वाले में कितने डिजिट्स हैं। अगर आप उसको कंपेयर कर लेते हो तो उसमें क्या होता है, पहले डिजिट से हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है। अगर से किसी भी नंबर की डिजिट ज़्यादा होती है, जैसे आपने कंपेयर किया किसी नंबर में 3 डिजिट्स है और किसी नंबर में 4 हो जाएगा, तो 4 नंबर वाली डिजिट जो होगी वो ग्रेट हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। इसी तरीके से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर करते हैं। तो इसके बाद आपका आता है जस्ट टॉपिक डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि मान लीजिए हम इसी का हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, इसी एग्जांपल का हम डिसेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में पहले स्मॉलेस्ट से स्टार्ट किए थे, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे नंबर डालना। ये जो नंबर हम करेंगे ग्रेटेस्ट से करेंगे। तो ग्रेटेस्ट में देखो ये 1 2 3 डिजिट्स का नंबर है और ये सब 2 डिजिट्स के नंबर है, तो कंपेयर करना अभी पहले बताया गया था, तो उसके अनुसार ये पहले नंबर पर हो जाएगा। यानी कि जो संख्या सबसे बड़ी होगी डिसेंडिंग ऑर्डर में वो पहले स्थान पर होगा, और जो उससे छोटी होगी यानी कि ये दूसरे स्थान पर होगा, और ये क्या होगा, तीसरे स्थान पर होगा, और ये क्या होगा, चौथे स्थान पर होगा। जो सबसे छोटी होगी वो 5वें स्थान पर होगा। और ये किस में होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लिख देते हैं, पहले नंबर पर क्या है 702, सेकंड पर है 98, उसके बाद 45, और उसके बाद 36, नेक्स्ट 25। ये होता है घटते क्रम। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है घटते क्रम और असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम। तो ऐसे देखिए आप, ये मैंने बताया था असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम हो गया छोटी सी बड़ी की ओर, और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने बताया था कि घटते क्रम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो सबसे लास्ट में था वो सबसे पहले हो गया, जो सेकंड स्थान पर था लास्ट से वो पहले से सेकंड स्थान पे हो गया, जो थर्ड स्थान पे था लास्ट से वो पहले से थर्ड स्थान पे हो गया, जो लास्ट से फोर्थ पे था वो स्टार्टिंग फोर्थ से हो गया, जो सबसे पहले था वो लास्ट के स्थान पर हो गया। तो इसीलिए इसका क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, यानी कि ये उल्टे तरफ से लिख देते हैं, इसलिए तीर बताया गया है। ये है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और ये जब बड़े से छोटे की तरफ आएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ क्वेश्चन लिख करके नोटबुक में रिवीजन करना है, और अगला टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों के वीडियो में जाएंगे
और लास्ट में आप लोगों को एक बार पुनः याद दिला रहे हैं कि आप लोग बुक और नोटबुक ज़रूर खरीद लें। धन्यवाद।